भारत का मिशन चंद्रयान अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मंगलवार को चंद्रमा की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसरो ने एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग 2 सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा और आखिरी कक्षा में भेज दिया है। इसरो अब 1 अगस्त को मध्य रात्रि 12:01 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा पृथ्वी बाउंड पैरिगी फायरिंग में बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित की गई है। 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला गया। इसके बाद यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑन ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यही सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। बता दें कि 14 जुलाई को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के 3रे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे चंद्रमा की दुर्लभ तस्वीरें और जानकारी प्राप्त हो सकेगी। चंद्रयान 3 इस समय चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर्स x 4313 किलोमीटर्स वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। उसने चांद की पहली तस्वीरें भी भेजी, जिसमें चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे गड्ढे दिख रहे हैं। सवाल ये है कि इतने गड्ढे बने कैसे और क्यों? क्या इतने गड्ढों के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर आसानी से उतर पाएगा? क्या किसी की खूबसूरती की तारीफ में उसे चांद मून कहना ठीक है? चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि चांद पर हजारों गड्ढे हैं। हैरानी इस बात की है कि चांद की तो अपनी रोशनी भी नहीं है, वो भी सूरज से ली हुई उधार की रोशनी से चमकता है। पर चांद ऐसा क्यों है? चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं? कैसे बने? पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू होती है। ये बात है करीब 450 करोड़ साल पुरानी। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे क्रेटर बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। 1675 की तो उम्र भी पता की गई है, लेकिन वहां हजारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर हैं, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने। आज चंद्रमा के पहले ऑन ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला है चंद्रयान 3। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ISRO का चंद्रयान 3 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। आज 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे इसे चांद के पहले ऑन ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की गति को लगातार 23 अगस्त तक कम किया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से चंद्रयान 3 की 38,520 किमी प्रति घंटे की मौजूदा गति बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे इसे कम करके 3600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर लाया जाएगा। अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता है तो कुछ इस तरह से चंद्रयान अपने पड़ावों पर पहुंचेगा। 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रयान 3 को चांद के पहले ऑन ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद ये चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को 5 चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट 100 किमी की ऊंचाई पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होगा। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया से चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की गति को कम किया जाएगा। गति कम करने के लिए इसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। चांद की तरफ जाने के लिए गति को 1 किमी प्रति सेकंड किया जाएगा। 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल डी ऑन ऑर्बिटिंग की जाएगी।
चंद्रयान 3 के लैंडर को 100x30 किमी के लूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। 23 अगस्त को शाम को करीब 5:47 बजे चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतारा जा सकता है। क्या है चंद्रयान का मकसद? चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। बता दें, 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। लूनर मिशंस, चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्यों को लेकर नासा कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं, उसमें अब भारत का चंद्रयान 3 मिशन भेजा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन शुक्रवार को लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद से गैर मानव मिशनों की होड़ सी लग गई। पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्ञानिकों का एक चंद्रयान 3 लेटेस्ट अपडेट। चंद्रयान 3 अब चांद से कुछ ही दूरी पर है। आज इसरो ने बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर कदम रखेगा। चांद के कितने करीब पहुंचा? चंद्रयान 3 इसरो ने दे दी अपडेट। चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान 3 चंद्रमा से 1437 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को निकला चंद्रयान। अब कहां पहुंचा, इस पर सबकी नजर है। 24 अगस्त को इसके चांद की सतह पर कदम रखने की खबर है, जिसे बमुश्किल 14 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इसरो ने देशवासियों को नया अपडेट दिया है। इसरो की दी जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब यह चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। खबर यह भी है चंद्रयान 3 अपने तय टारगेट से आगे चल रहा है, लेकिन इसरो ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अभी मिली अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 176 किमी x 433 किमी वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान 3? इसरो ने बता दिया। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। उस वक्त वहां की तस्वीरें भी खूब शेयर हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज बताया कि चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। आज उसने चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चांद के और करीब। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। 14 अगस्त को दोपहर 11:30 to 12:30 के बीच इसे अगले ऑन ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त को चांद में कहां लैंड करेगा चंद्रयान 3? चंद्रयान -3 की चांद के सतह पर कदम रखने की तारीख 23 अगस्त मुकर्रर है। इसरो ने बताया कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब सही रहा तो शाम के 5:45 बजे चंद्रयान 3 चांद की सतह को छू लेगा। 3 पहले 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी।